चलिए, सबसे पहले तो मैं इस सिलेबस को थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगी। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है कि मैम ये क्वेश्चंस हमें समझ नहीं आते कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। सिलेबस में इस बात को पूरी तरीके से मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को पूरी तरीके से समझना होगा कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स दोनों को मिला करके दिया गया है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं पढ़ते। पहले आप पूरी सांख्यिकी पढ़ लीजिए, सांख्यिकी पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप आइए इकोनोमेट्रिक्स के लिए। ये सीक्वेंस होता है। जब आप तैयारी करते हो तो इसी सीक्वेंस को आप भी फॉलो करना, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले आपको स्टैट की तैयारी करनी है, वो भी मैं बताऊंगी किस बुक से आपको करना है। मैथ और इकोनोमेट्रिक्स, इन दोनों पर अभी हम फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि मैम बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो ये है प्रोबेबिलिटी थियरी, प्रायिकता का सिद्धांत, संभावना का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप बस इतना पढ़ करके छोड़ दे रहे हो। क्यों? गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आगे केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशंस लिखा गया है। यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि प्रोबेबिलिटी का कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। केवल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये जो आपका सिलेबस है इसको थोड़े डिटेल में लिखना ज़रूरी है और डिटेल में जानना ज़रूरी है। ये जो सिलेबस है आपका इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, आई होप वीडियो इज लाइव, बिकॉज मुझे बफरिंग दिख रही है। आई होप देयर इज नो बफरिंग। लेट मी स्विच ऑन योर चैट्स सो दैट मैं आप लोगों के चैट्स पढ़ पाऊँ और फिर मैं इसको आगे बताती हूँ। ओके, चलिए। तो जैसा मैं बता रही हूँ स्टूडेंट की, आपको प्रोबेबिलिटी लिखा है ना। बिल्कुल इसको डिटेल में लिखना चाहिए था, इसको डिटेल में समझाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में इसको बताऊंगी, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में आपको बांट के पढ़ना होता है। एक जो होता है, ये होता है आपको कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्क्रीट। क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पहले अलग करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए बहुत ही एक अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल सी बुक है, जिससे आप इसको कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये बुक है, नागर की बुक है, और बहुत ही बढ़िया से उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है। बहुत ही सिंपल वाला चैप्टर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप चार्ट बनाते हो, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका एरिया, इसका कंट्रोल लिमिट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये नागर की बुक से आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो डिस्क्रीट में बहुत सारे आ जाते हैं जो कि आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। डिस्क्रीट में देखो, आपको एक तो आ जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो आप फिर भी पढ़ लेते हो, क्योंकि बाइनोमियल और पॉइसा दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस बुक से कर सकते हैं। नागर की बुक में आपको पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और भी होते हैं लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन,
कॉशे डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जो अब आपको पढ़ना है वो आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन करना चाहिए। केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख करके अगर रखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ कॉन्टिन्यूअस होता है, कुछ डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूअस हम बस पढ़ लेते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो आप पढ़ ही लेते हो। लेकिन चूंकि ये मेंशन नहीं किया गया है, ये स्पेसिफिकली इसमें लिखा नहीं गया है, तो यूनिफॉर्म छूट जाता है। एक्सपोनेंशियल, बीटा, गामा, लॉजिस्टिक, कॉशे, और भी होता है, बेबुल भी होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन जो उठाया जाता है, क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखिए तो उसमें लॉजिट मॉडल, प्रोबिट मॉडल, ये सारे मॉडल लिए जा रहे हैं। तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को आपको कहाँ से करना है, अब ये सवाल उठता है। अब ये एक बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चाहते हो और पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चाहते हो तो ये आप नागर की बुक से कर सकते हैं। नागर की बुक आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की है। इट्स अ वेरी सिंपल बुक, आप लोगों में से कोई भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और ये हिंदी मीडियम में आती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हिंदी मीडियम की बुक बताइए, तो दिस इज़ वेरी गुड बुक इन हिंदी मीडियम। बहुत ही अच्छे से इसमें सब कुछ समझाया हुआ है। तो नागर की बुक से आप ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं, पॉइसा एंड नॉर्मल। इसमें आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, हाइपोज्योमेट्रिक। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको नागर की बुक में दी हुई है। लेकिन इसके अलावा जैसे एक्सपोनेंशियल है, बीटा है, गामा है, लॉजिस्टिक है, कॉशे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप लोगों के चैप्टर में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इससे सवाल उठा करके डाले जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि लॉजिट मॉडल, प्रोबिट मॉडल ये भी नहीं लिखा गया है, लेकिन उससे सवाल है। तो आपको ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल हैं ये आपको एक बुक में मिलेंगे। और ये जो बुक है मैं आपको बता रही हूँ, गुण एंड गुप्ता की बुक, गुण एंड गुप्ता। गुण एंड गुप्ता की बुक में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, ये जो बुक है ये आपको इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, ठीक है। नहीं भी है तो आप इन सभी को अगर आप YouTube पर भी इसको डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी आप कवर कीजिए, है ना। तो चूंकि अब ऐसे सवाल आ रहे हैं और केवल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक लिख करके छोड़ा हुआ है, तो इनको भी कवर करना ज़रूरी है। और ये बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स का भी आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, मोमेंट्स का फॉर्मूला होता है और स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है। इन चारों का होता है, माध्य का, प्रसरण का, मोमेंट्स मतलब आवेग का, और स्क्यूनेस मतलब कुकुदता का, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लेकर चले तो मीन का, वेरिएंस का, मोमेंट्स का एंड स्क्यूनेस का। लेकिन आपको केवल यहाँ पर मोमेंट्स दिया है, तो कम से कम आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के मोमेंट्स को ध्यान देना चाहिए, उसके फॉर्मूला को आप निकाल करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये जितने सारे आपको मॉडल्स दिए जाते हैं ये मॉडल उसमें कवर हो जाएंगे। एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी मैं सांख्यिकी पर नहीं चलूंगी क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सांख्यिकी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। सांख्यिकी के बहुत ही सिंपल वाले टॉपिक दिए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी दिया है, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आप देखो सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं पढ़ते हो, सैम्पलिंग मेथड पढ़ते हो। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी करने के लिए गुण एंड गुप्ता की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा है मैम क्या गुजराती की बुक ले ले तो पूरा कवर हो जाएगा। देखो मैं किसी भी बुक की बुराई नहीं करती, सारे बुक बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं और काफ़ी राइटर को लिखने में बहुत मेहनत पड़ती है। स्टूडेंट सभी बहुत मेहनत से बुक लिखते हैं, अच्छी बुक है। लेकिन बुक्स हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। आप बुक का मतलब क्या होता है कि आप वो जो ऑथर है उनसे आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, आप उनकी बातों को समझ रहे हो, मैं जो लिख रही हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है।
तो इसके लिए सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप गुण एंड गुप्ता की बुक को आप देखें तो वो अच्छा है। AM गुण एंड MK गुप्ता। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये जो चैप्टर है ये भी आपको नागर की बुक में बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक है नागर की बुक, इसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है। तो आप अगर कहोगे कि मैम एक किताब बता दीजिए उसमें से सारे कवर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इकोनोमेट्रिक्स को भी हम 2-3 बुक से कवर करते हैं क्योंकि किसी एक बुक में सभी चीजें नहीं दी हुई है। तो यूजीसी नेट के सिलेबस को, खासकर स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स के सिलेबस को इतना लाइटली आपने नहीं लेना है। इसके सिलेबस को भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके सिलेबस में एक एक वर्ड में पूरा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, एक एक वर्ड डाला हुआ है, लेकिन उन सभी से सवाल उठा करके आते हैं, राइट। अब जैसे देखो लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ब्लू प्रॉपर्टीज, है ना, बायस्ड, लीनियर, बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड। ठीक है, तो ये वाली जो ब्लू प्रॉपर्टी है ये भी आपको बहुत ही बढ़िया से नागर की बुक में दी हुई है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको एक और किताब का नाम बोलूंगी, आप में से जो उसको पढ़ सकते हो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो बुक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में चियांग एंड वेनराइट की। मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बता देती हूँ। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आप इस बुक को जरूर रेफर करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है मैथमेटिकल में। सी चियांग एंड केविन वेनराइट। ठीक है, इस बुक में से मैथमेटिकल का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारे इसमें से कवर हो जाएंगे। ये जो आपका आगे का पोर्शन है, जैसे यहाँ पर जो आपका आ जाता है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, है ना। हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, लागत को हम न्यूनतम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को हम अधिकतम करना चाहते हैं, लेकिन इसका भी एक मेथड होता है। ठीक है, और इस बार तो आपको बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन दिया गया है कि भाई कौन सा कन्वेक्स होगा और कौन सा कॉन्केव होगा। तो किसी भी फंक्शन की कन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी दोनों के लिए भी हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि कोई भी फलन जो है वो उसका जो ग्राफ आप बनाओगे तो वो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो इसके लिए भी आप चियांग की बुक को रेफर कर सकते हो। तो ये जो आपका टॉपिक है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, इसके लिए बेस्ट बुक है। और अगर मान लो आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने आपको क्या बताया, चियांग की बुक बताई। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए अग्रवाल एवं राणा की बुक आती है। अग्रवाल एंड राणा की बुक में आपको सेट्स मिल जाएगा, फंक्शंस, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, इनपुट आउटपुट मॉडल, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे इसमें से कवर होते हैं। तो स्टूडेंट आपको अगर मैथमेटिकल को बढ़िया से, क्यों देखो यूजीसी नेट का एक स्टैंडर्ड होता है। यूजीसी नेट को अगर आप चाहोगे कि केवल हम माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल करके हम पूरा कर लेंगे तो इट्स डिफिकल्ट। इसमें आपको मेन पोर्शन होता है मैथमेटिकल का, इकोनोमेट्रिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। तो मैंने आपको कुल मिला करके 4 किताबें बताई हैं। एक चियांग की बुक बताई है, अग्रवाल एंड राणा, ये दोनों मैथमेटिकल के लिए। नागर की बुक हिंदी मीडियम की मैंने बताई है आपको सांख्यिकी के लिए। और एक बुक बताई है गुण एवं गुप्ता की बुक। गुण एवं गुप्ता की बुक आपको इकोनोमेट्रिक्स में बहुत काम देगी। तो इकोनोमेट्रिक्स का 30% पोर्शन आपको नागर की बुक से कवर होगा, 70% आपको गुण एंड गुप्ता की बुक से भी कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका जो सिलेबस है, इसमें सजेस्टेड बुक्स मैंने आपको बताए हैं। अब देखो आपको ध्यान किस चीज पर देना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्लस मैट्रिक्स प्लस जो आपका ये आता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के 2 फायदे हैं। एक तो इससे डायरेक्ट मैथ आता है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दिया जाता है, इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका एप्लीकेशन आप कहाँ कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना।
तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कीजिए, इसके मैथ को अच्छे से बनाइए, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक फॉर्मूला आपको करना है और उस फॉर्मूला से, लेकिन कभी कभी इसके मैथ्स आने लगते हैं, तो मैथ को करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत ही अच्छे से अगर आपको करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए मैंने आपको जो बुक बताई है चियांग की, अग्रवाल एंड राणा की, इन सब में आपको बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है ना। डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन भी, चलो मैं एक बार आप लोगों को इंटीग्रेशन भी बता दूंगी। जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है उसमें जितने नियम होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने सिलेबस को लेकर के चलते हैं तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप कवर कर सकोगे, है ना। जैसे डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि